नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज चलते हैं, भाषा सीखेंगे। क्या आपको पता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? नहीं पता है? आप जाइएगा नहीं, शुरू से अंत तक देखिए। यदि नहीं याद हुआ तो डिसलाइक कीजिएगा, जे करना है जे कीजिएगा कमेंट में। आप खाली अंतिम शुरू से अंत तक देखिए, आपको सब याद करवा देंगे कब कब भाषा आई है। शुरू में कितना था, जब संविधान बना था 26 नवंबर 1950 ईस्वी को जब लागू हुआ था। चलिए चलते हैं, तो उस समय भारत में कितने आज जानेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी या किन किन भाषा है। प्रारंभ में कितनी थी, तो प्रारंभ में आपको टोटल 14 भाषा थी। ये देखिए, ये ऐसे लिख दिए हैं, यदि किसी को दिक्कत हो, हमको पूरा याद है, ऐसे बना दे। तब कमेंट किया तो बोला कि नहीं ऐसे अच्छा नहीं होता, लिख दीजिए, तो लिख दिए हैं। जब आपको पता होगा देश आज़ाद कब हुआ, पता है? बोलिए तो रोक के वीडियो। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था, 26 नवंबर 1950 को। तो उस समय कितनी भाषा थी भारत में? 14 भाषा। भाषा का आधार पर ही सभी राज्य को बंटवारा किया गया था। यानी भारत के जो भी सबसे पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना होगा। यदि आप संविधान थोड़ा बहुत जानते होंगे तो हम बता रहे हैं। यदि नहीं जानते तो आप शुरू से देखिए, आपको कहूँ जाना नहीं है। उसके बाद ये देखने के बाद आपको कोई भी बुक हो लैंग्वेज से संबंधित, आप जाके देख लीजिएगा, कोई भी बुक से, आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले अभी समझते हैं अनुसूची, शेड्यूल। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची। अच्छा, सब अनुसूची भी पहले 8 गो थे, अब हो गई कितनी अनुसूची? 12 अनुसूची। कितना हो गई है? 12। तो 8वीं अनुसूची में बताया गया किसके बारे में जानकारी दिया गया? तो भारत के भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में जानकारी दिया गया। ओनली फॉर लैंग्वेज के बारे में। कौन अनुसूची? 8वीं अनुसूची। अच्छा, भाग कितना है? तो भाग 17 में दिया गया। ये देखिए सब लिख दिए। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, किंतु वर्तमान में भी है 22 भाषा। कितना भाषा है? 22 भाषा है। संविधान के भाग 17 में भाग है 22, अनुसूची है 12, अनुसूची 12। तो 8वीं अनुसूची सब अलग अलग देंगे, वीडियो अभी दिए नहीं। अनुसूची का अलग देंगे 12 के, और भाग के अलग देंगे। तो भाग कितना? 17। अनुसूची 8, अनुसूची 8 भाग 17 में किसके बारे में जानकारी है? भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में। अनुच्छेद पूछे तो आर्टिकल, तो 351 से 343 से 351, 343 से 351 यानी 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, जितना भी आर्टिकल देख रहे हैं सब में बताया गया भाषा के बारे में। सब इसके बारे में डिटेल जानकारी दिया गया है। अनुच्छेद 343 में बताया गया भारत की राजभाषा हिंदी है। 44 में और कुछ मतलब इसी के बारे में बताया गया है। यानी कितना आर्टिकल कितना है अनुच्छेद भाषा के लिए? तो 43 से 41 भाग 17, अनुसूची 8, अनुसूची 8 भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 बताया गया। आपको बता दिए कि प्रारंभ में कितनी भाषा थी? 14। बाद में जोड़ी गई सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी को सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सबसे पहले अमेंडमेंट यानी भाषा के रूप में, ऐसे तो अमेंडमेंट हुआ था भाषा के रूप में। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी को भारतीय संविधान में 15वीं भाषा का 14 को तो पहले था, जब संविधान लागू हुआ था उसी समय, तो इक्यामा हो गया। अच्छा, संविधान संशोधन किसको कहते हैं? तो संविधान संशोधन की देखिए कितना फंस जाता है। आप फंसिए नहीं, समझिए। आप भी संविधान संशोधन करते हैं, जो देख रहे हो छोटा होंगे तो उसमें ऐसे रहते होंगे जनरल। अब देखिए, अब संशोधन किए, संशोधन करके अब जरी बाल उल कटवे लगे, जरी अथी टाई वो बेल्ट इधर उधर लगा के इधर उधर देखते हैं, तो संशोधन नहीं हुआ। समझ रहे हैं? तो संविधान बना, तो संविधान उस समय कम आदमी था, कम लैंग्वेज था। अब आदमी बढ़ा है, तब आदमी बढ़ा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तब भाषा भी बढ़ेगा। तो उसी तरह हमको भाषा में हम संशोधन उसको कहते हैं। इसको भाषा में चलिएगा संशोधन। जैसे आओ एक एग्जांपल, जैसे साइकिल लाए, नया लाए हैं, तो नया लाए हैं तो सब दिन नए रहेगा, उसको कुछ खराब होगा तो संशोधन करेंगे, बनवेंगे। तो उसी तरह संविधान लिखा गया ताकि वह रहेगा संविधान। आज देश के हो गया 76 साल, तो जे लिखा है वह रहेगा कि कुछ बढ़ेगा, तब बढ़ेगा। तो देखिए 21वां संविधान 1967 ईस्वी को 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी। कौन भाषा है? सिंधी। उसके बाद फिर एक बार हुआ 71वां संविधान संशोधन
92 ईस्वी को 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को आपको जोड़ा गया है। 3 भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा 71वां 19 ये देखिए ई कुल एकदम पूछता है 21 ई वाला पूछेगा 21वां 71वां 92वां ये तीनों एकदम पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 71वां संविधान संशोधन में 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी आपको तो याद नहीं रहेगा, हमको पता है, पूछ देंगे कि 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। आपको याद नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो याद करें, ट्रिक दे, देखिए क्या करेंगे। नमक, नमक से याद कीजिए, नमक, 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 न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। अब याद रहेगा नमक क्या माह है 71वां 1992 ईस्वी का। अब चलते 92वां संविधान संशोधन 2003 यानी अंतिमा हुआ, अभी तक नहीं हुआ है, होगा तो फिर आगे बतवेंगे। यानी संविधान में ये अंतिमा है भाषा के। ऐसे तो संविधान संशोधन 108 गो हो गया है, मगर भाषा में 3 गो भी हुआ। कितना संविधान संशोधन? 3 गो, 21वां 1967 में, 71वां 1992 में जो 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। हमको साथ बोलिए, याद होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 71वां 2003 को ईस्वी को 4 गो भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। अच्छा 71वां वाला याद हुआ। 92 वाला नमक, न से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। अब इसको याद करना था, देखो। अच्छा ये आपको दिख रहा है कौची है, इसको कहते हैं बोर्ड, बोर्डल कहते हैं, तब बोर्ड तो हो गया बोडो, बोडो। अब बोडो, बोडो और डो देखो इसको अंतिम में है, इसको शुरू में, तब बोडो से 2 गो, बोडो और फिर डो शुरू में, तो डोगरी, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी। अब चलते हैं आगे, मैथिली, संथाली, मैथिली, संथाली, मैथिली, थिली, थिली, देखो थिली, थिली, यहाँ है थीली, यहाँ है थाली, थिली, थाली, यानी मैथिली थाली, मैथिली थाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन अमेंडमेंट था? यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी को जोड़ा गया। अब देखते हैं कि 22 भाषा है कौन। अच्छा हम अथी के अनुसार बताएं, भारत के नक्शा आप नहीं देखें, देख लीजिए। आपको नक्शा यदि याद है न तो मात्र 5 सेकेंड, मात्र 5 सेकेंड आपको बोलने में लगेगा। तब नक्शा हम आपको शुरू में बताए होंगे, नहीं देखे देख लीजिए, नया है तो बता रहे। हम नक्शा के अनुसार इसको आगे सबसे ऊपर में बोला जाता है सिंधी, कश्मीरी, मतलब लद्दाख के नीचे कश्मीरी, कश्मीर है। उसके बाद पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मतलब नहीं समझ रहे। पंजाब में पंजाबी, हिंदी, हिंदी कहाँ कहाँ आपको? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, और आपको चल जाइए थोड़ा राजस्थान, थोड़ा छत्तीसगढ़, झारखंड, ये कुल में एकदम छुच्छे हिंदी है, ई कुल में छुच्छे हिंदी बोला जाता है। तो हिंदी हो गया, सिंधी सबसे ऊपर, उसके नीचे कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, हिंदी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, असम में असमिया, असम में असमिया, गुजरात में गुजराती, गुजरात में गुजराती। याद कर कहने चलिए, मराठी, कन्नड़। नक्शा जो याद रहेगा नहीं, आपको हमें वो वीडियो देखेंगे, डालेंगे, देखिएगा। मात्र 4 साल के 10 सेकंड के अंदर बोल के हम आपको वीडियो डाल के देखेंगे। तो आप लोग तो बूढ़ा हो चुके हैं, आप लोग के कहाँ याद होगा, मगर हाँ अंदर से होना चाहिए कि नहीं, इसको याद करना है। यदि आप देखिए, आपको अनुसार है, आप कैसा अनुसार से इसको देखते हैं, जैसा बढ़िया से इसको देखिएगा, ये हो उसी आपको देखेगा। यदि आप कहिएगा कि नहीं याद करेंगे, होगा तो होगा, कहिएगा नहीं तो नहीं होगा। तब मराठी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती बता दिए, मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में चलता मलयालम भाषा। कौन भाषा? मलयालम। तमिलनाडु में तमिल, और सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, तेलुगु। उसके बाद उर्दू, मुस्लिम के है जानते हैं उर्दू। और पंडित जी जब पूजा कराते हैं संस्कृत। कौन है? संस्कृत। और बिहार के सटले नेपाल, तो नेपाल बिहार सटले है, दोनों जानते हैं, दोस्ती है भारत नेपाल। तो वहाँ भी है वो भाषा नेपाली, जो भारत के संविधान में ऐड है, ये चलते बता रहे हैं। उसके बाद 17 नंबर में मणिपुरी, 20 नंबर में डोगरी, 18 में कोंकणी, 21 में मैथिली, कोंकणी, मैथिली, बोडो, मैथिली, बोडो, बोडो, संथाली। याद हुआ कि नहीं? अच्छा यहाँ मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 14 को तो ऐसी याद हो जाएगा। कहिए कैसे नहीं याद होगा? सबसे ऊपर सिंधी। नक्शा याद रहेगा तब क्या करें। अब हमको उतना साथ दीजिए, नक्शा लगा आपको सामने के याद करवाते,
मगर नहीं है। तो चलिए अब क्या करें, आप साथ दीजिएगा तो लावेंगे डिजिटल बोर्ड आपको बतवेंगे। चलिए अब चलते हैं, आप चलिए मेरे साथ। नक्शा नहीं है तो आप ला के रखिए। सबसे ऊपर में सिंधी, उसके नीचे में जम्मू कश्मीर कश्मीरी, उसके आओ नीचे आइए पंजाब पंजाबी, 3 गो हिंदी, 4 गो पश्चिम बंगाल बांग्ला, 6 गो पश्चिम बंगाल के इधर नीचे में होगा उड़ीसा उड़िया, उड़ीसा में उड़िया 7, और असम में असमिया 8, इधर आइए गुजराती गुजरात 9, महाराष्ट्र में मराठी 10, अब चल जाते हैं कर्नाटक तो कन्नड़, कैसे कर्नाटक कन्नड़ आसान है। उसके बाद अब चल जाते हैं तमिलनाडु तमिल, केरल में मलयालम, उसके बाद चल जाते हैं आंध्र प्रदेश तेलुगु, मणिपुर में मणिपुरी, नेपाल सट ले बिहार के नेपाली, उर्दू जानते हैं मुस्लिम के है, संस्कृत पूजा होता है ओम नमः स्वाहा जानते होंगे पंडित जी के। हो गया इतना। अब चलते हैं, एगो जुटा था 21वां संविधान संशोधन 1967 हटा दे, कौन भाषा सिंधी। अब 3 गो एक बार नमक नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, कौन संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1971वां, अच्छा 92, अच्छा 21वां में तो जुटा था 15वीं भाषा सिंधी, और 21वां संविधान 1992 में जुटा था नेपाली मणिपुरी कोंकणी, और 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी को 4 भाषा बोडो डोगरी मैथिली संथाली। दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा यदि आप शुरू से देखते होंगे तो। अब चलते हैं कन्नड़ तेलुगु मलयालम, ये तीनों भाषा को मिला देने, कन्नड़ तेलुगु मलयालम, कन्नड़ तेलुगु मलयालम, कन्नड़ तेलुगु मलयालम, तो संयुक्त रूप यानी तीनों को मिला को एक भाषा बोल सकते हैं द्रविड़ भाषा। द्रविड़ संयुक्त मतलब नहीं समझे, जैसे स्पेशल पूछे तो हैंड हाथ, स्पेशल पूछे आँख, और यदि पूरे को मिला दे तो कहिएगा बॉडी। उसी तरह 3 भाषा अलग, एगो कन्नड़ है ये कर्नाटक में, तेलुगु आंध्र प्रदेश, मलयालम, केरल, मगर तीनों को मिला दे तो द्रविड़ भाषा। कौन भाषा? द्रविड़ भाषा कहा जाता है। भारत की राजभाषा किसे जाना गया? हिंदी को। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। मगर कुछ देखिए पढ़ता है इंग्लिश मीडियम, संविधान किसको बारे में बता रहा? हिंदी के बारे में, मगर इंग्लिश मीडियम पर ध्यान। देखिए इंग्लिश के ये हाल है, इंग्लिश जो है राजा, देखिए यहाँ लिख दिया नोट में, राजस्थानी भोजपुरी तथा अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। यानी भारत के संविधान में अंग्रेजी के राजस्थानी भोजपुरी कुल की जगह नहीं है, मगर कुल अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं। आपको पता होगा बिहार के मुख्यमंत्री जो सचिव हैं अमीर सुबहानी, उसको भी बोल रहे थे, इंग्लिश में दे रहे थे स्पीच कि हिंदी है तो हिंदी बोलिए। अब अगला आदमी समझवे नहीं करे, आप आए वहीं कर दीजिएगा इंग्लिश में तो नहीं मतलब बनता है। तो अंग्रेजी में जगह है, 8वीं अनुसूची, भारत के संविधान में कोई जगह नहीं है। अच्छा, भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी। आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है किसको? अंग्रेजी को। आधिकारिक भाषा, ये नहीं कि जगह मिला हुआ संविधान, नहीं, आपको फंसवेगा अंग्रेजी को क्या भारतीय संविधान में जगह है? कोई जगह नहीं। तो यह था, आपको समझाए। शुरू से यदि देखे होंगे तो इतनी भाषा 22, एक बार आप बोल देते हैं, ध्यान से सुनिए, नक्शा आग रखे। सबसे ऊपर सिंधी, नीचे कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, नेपाली, उर्दू, संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। 22 गो हो गया। जोड़े कि नहीं? तेजी में बोले, अब जोड़िए तो देखते हैं। सिंधी कश्मीरी पंजाबी हिंदी, सिंधी कश्मीरी पंजाबी हिंदी, बंगला उड़िया असमिया, गुजराती मराठी कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, उर्दू संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी बोडो डोगरी मैथिली संथाली। मात्र 22 भाषा है। हमको तो लग रहा होगा कि आपको आसान लग रहा होगा, 2-3 बार ये चलते बोलते हमको आदत है। कहा कि पढ़ाते बच्चा को तो जब तक वो नहीं बोलेगा कि याद हुआ तब तक हम बोलते रहते, तो ये वह आदत है इसमें। तो चलिए, आपको जहाँ तक है वहीं तक देख के फिर आप कोई किताब से हेल्प लेकर याद कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।